गुरु ने किया रूहानी से शादी। गुरु ने भरा रूहानी की मांग में सिंदूर और गुरु और रूहानी हुए एक। जी हाँ दोस्तों, गुरु ने गौतम सिंह को कराया जेल और तेजू हुई गुरु से गुस्सा। लेकिन कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर रूहानी और गुरु के साथ साथ पूरा परिवार भी हैरान रह जाएगा। जैसे ही गौतम सिंह रूहानी के सामने जबरदस्ती शादी करने की बात रखता है, रूहानी बिना डरे साफ शब्दों में कह देती है कि गौतम सिंह, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यह शादी कभी नहीं करूंगी। रूहानी की बात सुनकर गौतम सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह रूहानी को डराने की कोशिश करता है, उसे तरह तरह की धमकियां देता है, लेकिन रूहानी इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। रूहानी साफ कहती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वह अपनी मर्जी के खिलाफ किसी से शादी नहीं करेगी। तभी तेजू और ललिता रूहानी को पकड़कर कमरे में ले जाती है और उसके सामने शादी का जोड़ा रख देती है। तेजू गुस्से में कहती है कि अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, जो कहा जा रहा है वही करना पड़ेगा। लेकिन रूहानी भी इस बार चुप नहीं रहती। वह तेजू की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि किसी को मजबूर करके शादी करवाना कोई जीत नहीं होती। रूहानी की बात सुनकर तेजू का पारा चढ़ जाता है। वह उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन रूहानी के चेहरे पर डर की जगह एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आता है। उधर गौतम सिंह अपनी चाल को कामयाब समझ रहा होता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसने रूहानी को झुका दिया है। लेकिन तभी ट्रिप मुरारी भागता हुआ उसके पास आता है और ऐसी खबर देता है कि गौतम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ट्रिप मुरारी बताता है कि गुरु उसके कब्जे से निकलकर भाग चुका है और अब वह सीधे बड़ी कोठी की तरफ आ रहा है। यह सुनते ही गौतम सिंह समझ जाता है कि अगर गुरु यहाँ पहुँच गया तो उसका पूरा खेल खत्म हो सकता है। वह तुरंत तेजू को आदेश देता है कि किसी भी हालत में रूहानी को नीचे लेकर आओ और शादी की रस्में जल्द से जल्द पूरी करवाओ। लेकिन गौतम सिंह ये नहीं जानता कि उसकी यही जल्दबाजी आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। तभी निक्की को भी इस बात की भनक लग जाती है। वह समझ जाती है कि अगर रूहानी को गुरु के बारे में पता चल गया तो उसके अंदर फिर से हिम्मत आ जाएगी। निक्की किसी तरह रूहानी तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वहां तेजू खड़ी होती है। निक्की बड़ी चालाकी से तेजू से कहती है कि रूहानी मेरी बहन है, उसे मैं तैयार करके नीचे लेकर आती हूँ, तुम चिंता मत करो। तेजू को निक्की पर शक होता है और वह वह साफ मना कर देती है। लेकिन तभी नीचे से गौतम सिंह की आवाज आती है और तेजू को तुरंत बुलाया जाता है। मजबूरी में तेजू कमरे से बाहर चली जाती है। बस यही मौका निक्की को चाहिए था। निक्की तुरंत रूहानी के पास पहुंचती है और धीमी आवाज में कहती है, रूहानी, ध्यान से सुनो, गुरु आजाद हो गया है, वह जिंदा है और तुम्हारे पास वापस आ रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग भी गुरु और रूहानी को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। यह सुनते ही रूहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने समय से जिस इंसान को लेकर उसके मन में डर और चिंता थी, उसके जिंदा होने की खबर सुनकर उसे जैसे नई जिंदगी मिल जाती है। लेकिन रूहानी समझदार है। वह जानती है कि अगर उसने अभी कोई जल्दबाजी की तो गौतम सिंह गुरु को फिर से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वह अचानक शादी का जोड़ा पहनने के लिए तैयार हो जाती है। निक्की उसे देखकर हैरान रह जाती है। वह पूछती है, रूहानी, तुम सच में शादी करने के लिए तैयार हो? रूहानी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, नहीं निक्की, मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही हूँ, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। अब रूहानी के मन में एक ही बात होती है, गौतम सिंह को उसके ही खेल में हराना है। रूहानी जब शादी का जोड़ा पहनकर नीचे आती है तो गौतम सिंह के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार रूहानी हार गई है। वह रूहानी से कहता है कि देखो, आखिर तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ी। रूहानी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसे देखती रहती है। गौतम सिंह उस खामोशी का मतलब समझ नहीं पाता। उसे क्या पता कि रूहानी के मन में अब डर नहीं बल्कि एक पूरा प्लान चल रहा है। गौतम सिंह रूहानी को लेकर आगे बढ़ता है और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि यहाँ कोई उन्हें रोकने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वह रूहानी पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, रूहानी पूरी ताकत से उसका विरोध करती है। रूहानी कहती है, गौतम सिंह,
तुमने मुझे बहुत कमजोर समझ लिया है। मैंने अब तक तुम्हें इसलिए सहा क्योंकि मैं गुरु की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन अब बात मेरी हद से आगे निकल चुकी है। गौतम सिंह उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी रूहानी की नजर पास रखे त्रिशूल पर पड़ती है। वह उसे उठा लेती है। गौतम सिंह घबरा जाता है। रूहानी